हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो जैसे हम सिंपली अभी तक पढ़ते आए हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। दिखने में होमोजीनियस लगता है लेकिन कैसा है, वो हेट्रोजीनियस है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं इसके फिल्ट्रेशन की, तो ऑब्वियस सी बात है जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होते हैं हम उनको इससे फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन मेम्ब्रेन थ्रू, जैसे एनिमल मेम्ब्रेन होता है तो इनके थ्रू हम इसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी की, अगर हम बात करते हैं तो स्टेबल ये कैसे हैं, ये इजीली क्या है, क्वाइट स्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता रहता है, ये क्या करते हैं, इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिस वजह से ये सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो ये थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। तो आखिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड नहीं करती, जस्ट लाइक कि वो दिखने में कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल पर, सिर्फ और सिर्फ। ये किसी भी प्रॉपर्टीज़ वहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, दैट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था, सबसे फर्स्ट इन्होंने ही देखा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करते रहते हैं, रेगुलर मूवमेंट में रहते हैं। तो हुआ क्या था, इन्होंने जो देखा था एक्सपेरिमेंटली, जो इन्होंने देखा वो पोलन ग्रेन को जब इन्होंने पानी में देखा था, तो वो रेगुलर ये ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो पोलन ग्रेन्स थी वो नीचे सेटल डाउन नहीं हुई, वो रेगुलर मूवमेंट में रहीं, इधर से उधर, उधर से इधर, वो रेगुलर दौड़ती रहीं। तो उसी मोशन को इन्होंने अपना ही नाम दिया, डेट इज़ ब्राउनियन मोशन, क्योंकि साइंटिस्ट खुद का भी नाम क्या था, डेट इज़ रॉबर्ट ब्राउन। तो उसी मूवमेंट को इन्होंने क्या कहा, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट था क्या, उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया ब्राउनियन मूवमेंट को, डेट इज़ अ कॉन्टिन्यूसली जिगजैग मूवमेंट। ये क्या है, जिगजैग यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर, हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर एक ही पाथ है जिसको हर एक मॉलिक्यूल या फिर एटम फॉलो करेगा, नहीं। ये इन्होंने ये कहा जिगजैग, वो जहाँ उसका मन करेगा रैंडम पोजीशन में, अगर वो इधर जा रहा है तो तुरंत वो वापस भी आ सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि वो जिगजैग मूवमेंट को फॉलो करते हैं। इसी मूवमेंट को क्या कहा था उन्होंने, डेट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं जस्ट लाइक एग्जाम्पल की कि ब्राउनियन मूवमेंट आपको हमें प्रैक्टिकली देखने के लिए कहाँ मिलेगा। तो जस्ट आपने क्या किया है, एक रूम जिस बहुत ही डार्क रूम है, उसमें क्या है, अंधेरा है, एक छोटा सा होल किया और वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, सनलाइट रेगुलर आ रही है। तो आप देखोगे वहाँ जो डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो आपको बहुत इजीली दिखेंगे कि इसमें उस सनलाइट में वो रेगुलर मूवमेंट में रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, मूवमेंट में हमेशा रहेंगे। इसी मूवमेंट को उन्होंने क्या कहा, ब्राउन सर ने, डेट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। आई होप कि अब आप कोरिलेट कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकली एग्जाम्पल जब आप हमको मिल जाते हैं ना, तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा ही इसमें मूवमेंट में रहते हैं। तो इसमें है क्या, अभी तक अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं, जस्ट अपनी स्लैंग लैंग्वेज में बात करते हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेस। तो यहाँ हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, ये ब्राउनियन मूवमेंट दिखाता क्यों है। तो कारण क्या है, काइनेटिक मोशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि वहाँ जो डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा ही काइनेटिक मोशन में होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक मॉलिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती ही है। तो वो क्या होते हैं, हमेशा ही रेगुलर मूवमेंट में रहते हैं। तो जो यहाँ डिस्पर्जन मीडियम है, तो जैसे ही आप डिस्पर्जन फेज उसमें प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करते हैं, रेगुलर उनमें टक्कर मारते रहते हैं, यानी कि उससे क्या करते हैं, कोलाइड होने की कोशिश करते रहते हैं। वो इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। तो ईजिली वो क्या करते हैं, वो हमारे मॉलिक्यूल्स को, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स को सेटल डाउन नहीं होने देते। सेटल डाउन नहीं होने देंगे तो हम जैसे ही माइक्रोस्कोप से उनकी स्टडी करेंगे तो हमें वो हमेशा ही कैसे, मूवमेंट में दिखेंगे। आई होप कि आप थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, आखिर इसकी इंपॉर्टेंस है कहाँ, ब्राउनियन मोशन है ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस कहाँ है उसकी, तो इंपॉर्टेंस कहाँ है, अपोज द ग्रेविटी फोर्स डू नॉट अलाउ द पार्टिकल टू सेटल डाउन। तो ये क्या करते हैं, ईजिली पार्टिकल को सेटल डाउन नहीं होने देते। जो मैंने अभी आपको बताया, वो हमेशा ही क्या करते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, और मूवमेंट में रहेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स को या फिर एटम को आसानी से सेटल डाउन नहीं होने देंगे, क्योंकि कभी वो किसी एटम पर
स्ट्राइक करेगा, कभी वो किसी एटम पर स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ईजिली सेटल डाउन नहीं होने देते हैं। अगर वो ईजिली सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या, ग्रेविटी फोर्स को अपोज कर रहे हैं। ग्रेविटी फोर्स क्या है, ईजिली वो क्या ग्रेविटी की वजह से हर एक चीज़ क्या करती है, नीचे की तरफ खींची चली जाती है, वो यही चीज़। तो यहाँ पर अगर वो मॉलिक्यूल ग्रेविटी प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो मॉलिक्यूल भी नीचे ही रहने चाहिए, वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी सेटल डाउन हो जाएं। लेकिन जो वहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल वहाँ प्रेजेंट है उनके मोशन की वजह से वो उनको ईजिली सेटल डाउन नहीं होने देता, क्योंकि वो रेगुलर स्ट्राइक करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो ग्रेविटी फोर्स वहाँ वर्क कर रहा है ये रेगुलर उसको अपोज करते रहते हैं, रेगुलर उसको वायलेट करते रहते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ब्राउनियन मोशन काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई प्रॉपर्टी के साथ। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।